ओम शांति। आज हम अष्ट शक्तियों के बारे में जानेंगे कि उस सर्वशक्तिवान की याद से हमें वो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। माँ दुर्गा को आपने देखा होगा अष्ट भुजाधारी दिखाया। ये 8 भुजाएं किसका रिप्रेजेंट कर रही हैं? यह हमारे 8 अलंकार। जब हम उस परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमें ये अष्टभुजाएं मिलती हैं। जैसे द्वापर युग से जब शास्त्र लिखे गए या मंदिर बने तो देवी देवताओं को दिखाना था और असुरों को भी दिखाया। अब देवताएं कैसे दिखाएंगे? अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमारा चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा। और देवी देवताएं हमेशा खुशनुमा दिखाए, हाथ देने वाला। आप माँ दुर्गा का भी हाथ देखो, कैसा है? देने वाला। माना सदा देते जाओ। और फिर त्रिशूल, किसका इंडिकेशन? डिटर्मिनेशन का, दैट मुझे खुद को बदलना है। फिर धनुष बाण, कोई भी बात हो आप धनुष बाण से काटो। धनुष बाण माना ज्ञान की धार से काटो। फिर शंख, शंख की ध्वनि करना माना उस परमात्मा का ज्ञान का उच्चारण करना। स्वदर्शन चक्कर, किसका दर्शन? स्वयं का दर्शन। और फिर तलवार, माना हमें बहस में नहीं जाना, किसी की बात को सही तरीके से उसको ऐसा कट किया, माना दिखाया कि असुरों को बीच में से कट किया, 2 हिस्से हो गए। माना उनकी बात को इस तरह से ज्ञान के आधार से समझाएं कि उनको समझ आ जाए, उनके अंदर का आसुरी भाव, नेगेटिव भाव खत्म हो जाए। फिर कमल का पुष्प, माना इस दुनिया में तो रहना है पर डिटैच होके रहना है, सबके साथ रहेंगे पर न्यारे रहेंगे। फिर गदा, विजय की निशानी। और फिर माँ दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाई। अब शेर पर सवारी थोड़ी माँ दुर्गा करेंगे, माना कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, हम उस पर हैवी रहें। और इसी तरह हम असुरों की भी बात कर रहे थे। असुर कैसे? जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, इधर उधर की बातें करें, कैसे दिखाएंगे? बड़े बड़े नाखून, फिर नहाने धोने का टाइम नहीं, बाल बिखरे हुए, उसके बाद शरीर देखो आप बिल्कुल मिट्टी में लथपथ, कपड़े कैसे? बिल्कुल गंदे मंदे। तो ऐसे ही तो असुर दिखाए। और बहुत लाउडली बात करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं तो दांत बाहर दिखा दिए। तो राजयोग द्वारा हमें इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। अब हम इन अष्ट शक्तियों को समझेंगे, जिससे हम इस विकारी रूपी रावण का जो राज्य है उस पर विजय पाएंगे और सतयुगी महल में पहुंच जाएंगे। सबसे पहली शक्ति है निर्णय शक्ति। आज के टाइम हम सब निर्णय नहीं कर पाते। हम लोगों से पूछते हैं आपका क्या विचार, आप क्या कहोगे? इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक लड़का जा रहा था, उसको रास्ते में पत्थर मिला तो उसने क्या किया, उसको पत्थर को एक रस्सी में बांधा और गधे के गले में डाल दिया। और वो कहीं जा रहा था तो एक जोहरी मिला। उस जोहरी ने कहा मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आप मुझे ये पत्थर दे दो। लड़के ने मना कर दिया। वो कहता मैं 200 लूँगा। तो जोहरी कहता नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो लड़का आगे गया और उसने वो पत्थर बेच दिया। अब पहले जोहरी को लगा कहीं उसने बेच ना दिया होगा, तो वो पीछे भाग भाग कर गया। तो उसने लड़के को कहा वो पत्थर कहाँ है? तो लड़के ने कहा मैंने वो 200 रुपये में बेच दिया। तो जोहरी ने कहा तुम तो मूर्ख हो। तो लड़के ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा ये लाखों का पत्थर था, लाखों का हीरा था, जो तुमने 200 रुपये में दे दिया। और लड़के ने कहा आप महामूर्ख हो कि जो लाखों का हीरा था आपको तो पता था, 100 की जगह आप तो 200 भी दे पाते। ऐसे हम भी अपनी लाइफ में बहुत से डिसीजंस नहीं ले पाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं काश ऐसा होता। तो राजयोग से ये शक्ति की हमें प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है परखने की शक्ति। तो परखने के लिए पारखी होना चाहिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि ये 5 हीरे हैं और इन पत्थरों में पड़े हैं, आपको इन हीरों को निकालना है। तो जब पूरे राज्य में घोषणा हुई तो सब लोग गए, पर कोई भी
हीरो को निकाल नहीं पाया। तो इतने में एक अष्टावक्र आया, उसने कहा, हे राजन, मैं इन हीरो को अलग से निकाल सकता हूँ, तो पर मेरी एक कंडीशन है, मैं दूसरी जगह इनको लेके जाऊँगा, वहाँ से तुम्हें वापस दूंगा। तो राजा ने अपने सैनिकों को उसके साथ भेजा और वो अष्टावक्र 5 हीरो को अलग करके ले आया। राजा को दिखाए तो राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक। कहता, आपने कैसे जाना? तो उस अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जो हीरा होता है वो धूप में भी ठंडा रहता है। तो अगर तुम देखो, जो ये पत्थर थे ये धूप से गर्म हो गए और हीरा जो था वो ठंडा रहा। तो लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आई, जो यहाँ से ठंडा है वही परख पाएगा क्या सही है क्या गलत है। तीसरी है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। आज के टाइम क्या कहते हैं, भाई मेरे में समाने की शक्ति नहीं। माना किसी ने किसी की बात कही तो अंदर पचती नहीं जब तक मैं किसी और को ना बताऊं। इसीलिए गणेश जी का पेट बड़ा दिखाया, वो लड्डू खाने से नहीं हुआ, वो दिखाया माना बातों को डाइजेस्ट करना है। एक बार एक राजा कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक लड़का 3 गुड़िया बेच रहा था और तीनों गुड़िया एक जैसी, पर वो कह रहा था ये 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। तो राजा गया कि भाई हमारे राज्य में तो लूट मच रही है। तो उसने कहा कि ये तुम अलग अलग रेट क्यों लगा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, देखो कि जो पहली गुड़िया है उसके एक कान में डालो तो दूसरे कान से धागा निकल जाता है। तो मतलब जिसको कुछ समझ नहीं आता, दूसरे के कान में डालो तो मुख से निकल रहा है, माना जो उसको सुनाया वो दूसरों को सुना रही है। और तीसरी, उसके कान में डाला और पेट में जा रहा है, माना वो बातों को समा रही है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस मनुष्य की होगी? जो बातों को अपने अंदर समा जाए। चौथी है सहन शक्ति। कहते सहन करते हैं जो कमज़ोर है, और परमात्मा कहता सहन वो करता है जो शहंशाह बनने वाला है। क्योंकि सहन करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। अगर आप देखो जीसस क्राइस्ट, गुरु अर्जुन देव जी, कैसी क्रिटिकल, कैसी टिपिकल सिचुएशन थी, पर फिर भी सबका भला मांगा। ऐसी शक्ति के लिए आत्मा की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है समेटने की शक्ति। हम अपने घर में जाएं, आज चेक करें कितनी अनवांटेड चीज़ें हमने इकट्ठी की हुई हैं, शायद वो हमारे लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर हमने कहीं घूमने जाना हो तो हम क्या देखते हैं? जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे ही हम इस दुनिया में गेस्ट हैं। अगर ये याद रहे तो अनवांटेड चीज़ें हम अकोमुलेट ना करें। एक बार एक राजा और उसकी 4 रानियाँ थी। पहली रानी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, दूसरी रानी को कभी कभी बाहर भेज देता था, तीसरी रानी को कभी कभी अपने साथ ले चलता था, और चौथी रानी तो जैसे उसके प्राण थे। तो राजा को पता लगा कि उसकी लाइफ का सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो वह अपनी चौथी रानी के पास गया कि मेरी लाइफ में सिर्फ 1 महीना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी रानी ने कहा, राजन, जैसे ही तुम्हारा शरीर छूटा मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ये चौथी रानी कौन सी है? ये है मेरा शरीर। जो आज तक हम इस शरीर के पीछे इतना लगे रहे, पर शरीर छूटा तो ये खत्म। अब तीसरी रानी के पास गया, जिसको कभी कभी साथ ले जाता था। तो उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारा वहाँ तक का बंदोबस्त कर दूंगी, पर साथ नहीं जाऊंगी। ये है धन, जो हमारा अरेंजमेंट कर सकता है शमशान घाट तक का। फिर दूसरी रानी के पास गया, उसको कहा, तो उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जब तक तुम्हारा क्रियाकर्म होगा, उसके बाद तुम्हारी जर्नी अलग। ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार, नाती, संबंधी। इतने में पहली रानी बोली, राजन, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये कौन है? हमारे कर्म, जिन पर आज तक हमने ध्यान नहीं दिया, पर यही हमारे साथ चलने वाले हैं।
नेक्स्ट शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आजकल क्या है, छोटी बात को बड़ा करना, और परमात्मा कहता है बड़ी बात को भी छोटा कर दो। तो इसको कहानी से समझते हैं। एक बार एक पंडित किसी दूसरे गांव में जा रहा था। रास्ते में जब वो भोजन कर रहा था तो एक कौवा आया, उसके मुख में कुछ नॉन वेज था, वो किसी जानवर का, जैसे मीट कहें, वो उसके भोजन में गिर गया। अब पंडित ने वो भोजन नहीं किया, वापस अपने घर आ गया। अब उसने पंडिताइन को बताया नहीं, क्योंकि पंडिताइन जो थी वो बातूनी थी, पर पंडिताइन कहाँ मानती हैं, वो कहती नहीं मुझे बताना पड़ेगा। तो पंडित जी ने उसे सारी बात बताई, तो पंडिताइन ने किसी को नहीं बताया, पर कुछ दिनों बाद पंडिताइन के मुख से निकल गया। अब फाइनली पंडित जी के पास बात आई कि पंडित जी के मुख से कौवे निकलते हैं। जैसे ही पंडित जी ने बात सुनी, उन्होंने पंडिताइन को देखा, भाई इसी ने किया है। अब पंडित जी को जब बुलाया गया तो पंडित जी ने कहा, हाँ जी मेरे मुख से कौवे निकलते हैं, पर जो मेरे मुख से कौवे को निकलते देखेगा उसका शरीर छूट जाएगा। तो ऐसे ही जैसे गांव वालों ने सुना तो पूरे गांव वाले वहाँ से भाग गए। यह है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। नेक्स्ट है सहयोग शक्ति। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, एक दूसरे को काटने का, पर परमात्मा कहते सहयोग शक्ति चाहिए, तभी ये कलयुगी रूपी पर्वत उठ जाएगा। एक एक की उंगली का सहयोग चाहिए, जिससे ये सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। इसको हम समझते हैं देवी देवताओं की कहानी से। एक बार देवताओं ने असुरों को भोजन होस्ट के लिए बुलाया। तो जब असुर लोग आए तो उनकी एक कंडीशन थी, पहले भोजन हम करेंगे फिर आप करना। तो देवी देवताओं ने ओके कर दिया। इंद्रदेव कहते कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो भोजन करने लगे तो इंद्रदेव ने कहा कि एक कंडीशन है कि जैसे ही आप भोजन करेंगे तो उस टाइम आपके ये दोनों हाथ एक लकड़ी के, एक जैसे हम कहें फट्टा होता है, उसके साथ बांध दिए जाएंगे और आपको इस तरह से भोजन उठा के करना है। अब जैसे ही वो लकड़ी का रोल बांधा गया तो वो जैसे ही खाने लगे पूरा कमरा मैसी हो गया, क्योंकि वो खा नहीं पा रहे थे। तो अब प्रॉब्लम हुई। अब देवताओं को आ गया गुस्सा, वो चले गए, भाई कहते हमारी तो इंसल्ट हुई है। तो अब वो दूसरे रूम में गए जहाँ देवताएं भोजन कर रहे थे, और देवता क्या कर रहे थे, इस तरह से भोजन उठा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। ये है सहयोग शक्ति, जहाँ हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। और लास्ट है सामना करने की शक्ति। ये एक ऐसा सीन है जो हर एक को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी कांस्टेंट नहीं है। हर कोई आता है और चला जाता है। ये पेपर जब आएगा तो एक चीज़ याद रखनी, एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरी जगह जन्म लिया। एक जगह पे रोना धोना चल रहा है और दूसरी जगह सेलिब्रेशन चल रही है। एक आत्मा, टू डिफरेंट रोल्स। पर जिसने शरीर छोड़ा उसका घर बार, पति पत्नी, बच्चे, जो भी नेम फेम डेजिंग जो भी कमाया वो सब छूट गया। तो दुख किसको ज़्यादा होगा? और हम कहते हैं हमें आपसे प्यार है, तो उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं शरीर छूटने के बाद? नेगेटिव। तो क्या होगा? वो नेक्स्ट बर्थ में भी खुश नहीं रह पाएगी। इसीलिए लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आए हमें उसको फेस करना आना चाहिए, बिकॉज कोई भी यहाँ कांस्टेंट नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम भी सदा रहने वाली नहीं है। वो आई है, चली जाएगी। ये हैं अष्ट शक्तियाँ जो राजयोग द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, और राजयोग द्वारा हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनते हैं। जो 5 घोड़े दिखाए, जो ये 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और हैंड, हम इनके मालिक बनते हैं। और राजयोग का बेसिस जो हम जान चुके हैं कि इंट्रोडक्शन हुई, रिलेशन जुड़ा, उससे प्रेम हुआ, अफेक्शन हुई और अटेनमेंट। तो परमात्मा हमारा शांति का सागर, तो हम उसके बच्चे भी मास्टर शांति के सागर बन जाएंगे। और परमात्मा आया है जिसका शास्त्रों में गायन है कि वो एक नाव लेकर आएगा और हमें इस कलयुगी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएगा। पर इस नाव में बैठेगा कौन?
जिसको उस पर भरोसा है। तो परमात्मा आया है इस कलयुगी दुनिया से हमें बहुत सुंदर दुनिया में ले जाने, पर नाव में नहीं, परमात्मा हमें अपने घर परम धाम और वहाँ से सतयुग, तो इस भव सागर से पार ले जाने आया है। पर सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं। तो इस रास्ते में भी आपको कुछ बातें सुननी पड़े, कुछ बातें आपको लगें कि ये दुनिया से अलग हैं, पर दुनिया में भी कहते हैं ना, बी डिफरेंट। तो एक्चुअली जब ज्ञान समझ आता है तो हम अलग ही दिखेंगे। ओम शांति। थैंक यू।